हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चे, आज की क्लास जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से आगे के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। ओके, अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पहले, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो 6th क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। ओके, क्या पूछा है वो बाद की बात, दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बेसिकली योर राइट सर्कुलर सिलेंडर। कितना है तो 4.4 मीटर स्क्वायर। बाबा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, बट कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? तो कर्व सरफेस एरिया का अपना कुछ फॉर्मूला होता होगा ना। हाँ जी सर, 2πr/h ही तो होता है, लिख दिया मैंने 2πr/h। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7। ओके, तो भाई देखो 2 है, पाई है, रेडियस 0.7 है। कह रहा फाइंड इट्स हाइट। लो, हाइट को मैंने ऐसे ही रहने दिया बाबा, क्या दिक्कत क्या है, समझे। देखो यहाँ पे 2 है, पाई को क्या लिख सकता हूँ 22/7। गॉट इट। क्या 0.7 को लिख सकता हूँ 7, और पॉइंट अगर यहाँ से रिमूव होगा, देखो खुद ही पॉइंट रिमूव होगा, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरोस। समझ आया? 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट हटा तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरोस। गॉट इट। एच कितना आएगा देखो जरा, देखो यहाँ 44 अपॉन में 10। देखो बच्चे, यहाँ जो नीचे है दूसरी तरफ जाके ऊपर जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई डिवाइड पता है ना, एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे होते हैं। एंड जो ऊपर चीज़ें हैं वो नीचे आएगी, 22 और 2। गॉट इट। 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बचा 1। इट मीन्स h इज इक्वल टू 1। सब कुछ मीटर में था तो मीटर। इट मीन्स कि हाइट जो आया किसी भी इस सिलेंडर का, दैट इज 1 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंडर। खत्म। चले आगे। इतना इजी था यार क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने का बच्चे तरीका होता है। आप लोग फटाफट पूरे क्वेश्चन रीड आउट कर दिए, फंस गए। अरे यार, पूरा क्वेश्चन रीड आउट करके क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना, जब उसने जो दिया है लिखो और उसका यूज करते जाओ। गॉट इट। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि द डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज इतना। ओके, क्या दिया गया है आपको? डायमीटर दिया गया है। कौन सा? इनर वाला। तो लिख लो पहले पार्ट का सॉल्यूशन। इनर डायमीटर ऑफ वेल, सर्कुलर वेल कितना है? 3.5 मीटर। तो बच्चे रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर तो पूछा ही नहीं है तो मैं आउटर की चर्चा ही नहीं करूंगा। रेडियस यानी कि r, डायमीटर का हाफ 3.5/2। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलो आगे। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ 10 मीटर डीप। बच्चे, कोई कुआं है, वेल है, डीप। अगर ये मेरा कुआं है, ओके, तो डीप यानी कि गहराई, गहराई इज द हाइट और नॉट, दैट इज द एच, और एच है 10 मीटर। समझे? तो दैट मीन्स हाइट कितना है, तो दैट इज एच, और ये है दे रखा है 10 मीटर, ये भी मीटर एंड ऑल। ध्यान देना, सब कुछ मीटर में है तो मीटर ही होना चाहिए। अगर एक सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ सब कुछ मीटर में है, बहुत अच्छी बात है। ये भी लिख लिया हमने। निकालना क्या है? इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर रेडियस है, इनर कर्व सरफेस एरिया आराम से निकलेगा यार। पहला पार्ट, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इनर कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू, बच्चे याद करो, दैट इज द क्या है? वेल। वेल इज ऑलवेज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ओके, वेल किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है, याद रखें आप। तो इनर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h। क्या 2 नहीं पता? क्या पाई हमें नहीं पता? क्या r नहीं पता? समझे? और h 10। क्या दिक्कत है यार? पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो। 10 से 10 कैंसिल, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 5 दैट इज 110 मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अबाउट एरिया। खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है इसका। चलो यार मूव करते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या मतलब है कि 1 मीटर को प्लास्टर करने की कीमत इतनी है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, देखो प्लास्टरिंग
1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40। अगर 1 का दे रखा है तो दिक्कत कहाँ है? एक चॉकलेट की कीमत 50 रुपये, 10 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? तो 50 × 10। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कीमत इतनी, तो भाई कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कीमत कितनी? बिकॉज दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ना, तो लिख दो। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना एरिया? 110 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना हो जाएगा? तो 110 इंटू में 40 आया आपको 40। देखो 2 0 मल्टीप्लाई 11 4 जा 44, तो इतने रुपीस लगेंगे टोटल इसको पेंट करने में। आई होप यहाँ पे कोई भी परेशानी हमारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए। आगे मूव कर रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ। ओके 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 ओके, कह रहा है कि भाई एक हॉट वाटर है और लेंथ दे रखी है। मैंने शायद पिछली वीडियो जो कराई थी बच्चे उसमें भी आपको जरूर बताया है कि जो लेंथ होता है किसी भी पाइप का वही उसका हाइट होता है। एक पाइप है मेरा ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, दैट मीन्स इट इज अ लेंथ, दिस इज द हाइट। गॉट इट? इट मीन्स कि हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ पाइप इज बेसिकली द लेंथ, और हाइट को हमने h मान लिया। कितना दे रखा है लेंथ? तो ये दे रखा है 28 मीटर। आई होप गॉट इट, क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड द डायमीटर, बच्चे डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये सेंटीमीटर, 1 मीटर दूसरा सेंटीमीटर, है ना। तो बाबा पहले तो इसको चलो रेडियस निकालते हैं, 5/2 हो जाएगा रेडियस, इसका हाफ, और सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि ये भी मीटर है, इसको भी मीटर में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ कितना गया? तो ये आ गया बेसिकली 5/200 मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये निकल गया। अब निकालना क्या है? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। टोटल रेडिएटिंग सरफेस, बाबा पाइप है, रेडिएट करेगा, कितने से पानी फ्लो करेगा? इसके अंदर से ना, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, रेडिएटिंग सरफेस, ठीक है, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये नहीं मत समझना कि टोटल रेडिएटिंग मतलब टोटल सरफेस एरिया, ना बाबा, रेडिएट हो रहा है, कितने से होगा? सिर्फ इसके अंदर से होगा, दैट इज द ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2πRh। फिर से 2 पता है मुझे, पाई आर और h कितना है? 28। 7 4 जा 28। ओके, 5 से देखो, 5 4 जा 20, 0 4 10 जा 40। गॉट इट? 2 5 जा 10, या फिर वो भी नहीं करना ना बाबा, इसको 2 ही रहने दो, इसको 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितना, 2 इसको करोगे तो 2 × 22 यानी कि 44, 44/10, इसको डिवाइड करोगे तो 4.4। गॉट इट? दैट इज द 4.4 मीटर है सब कुछ, तो मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस ऑल आर इन द एरिया, एरिया में सब कुछ स्क्वायर की टर्म्स में होता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे मूव करता हूँ 9th क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया गया 9th क्वेश्चन में, कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज दिस, ओके, इन द डायमीटर एंड दिस। इट मीन्स क्या फाइंड करना है? तो फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल, जिसकी दे रखी है डायमीटर। क्या करने ही लेंगे आप यार, इतना इजी क्वेश्चन भी है क्या? डायमीटर कितना दे रखा है? 4.2 मीटर। तो रेडियस निकालते हैं पहले, 4.2/2, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो अपॉन में आएगा, 2 तो है ही पहले से, 10 बिकॉज पॉइंट के बाद एक नंबर, 2 से ये कैंसिल हो गया 21 टाइम्स, दैट इज 21/10, इतना मीटर, दैट इज द रेडियस। ओके, इसको जाएंगे इतना इन डायमीटर एंड इतना इज हाइट। तो हाइट कितना है? 4.5 मीटर। ओके, पॉइंट अगर हटेगा तो बदले में आएगा पॉइंट के 1, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक जीरोस, तो ये आ गया 45/10 मीटर। भाई हमने हाइट निकाल लिया बच्चे, हमने निकाल लिया इसका रेडियस, निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, पेट्रोल स्टोरेज टैंक, वही मतलब है। लेटरल यानी कि कर्व्ड, कर्व होता है 2πRh। बच्चे 2 पता है आपको, पाई पता है बाबा, आर पता है आपको, एच भी पता है आपको, दिक्कत क्या है फिर यार, सब आता है आपको। 7 3 21। गॉट इट?
देखो ध्यान से, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 से दोनों चला गया, एक 2 टाइम्स एक 9 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, गॉट इट। क्या बचा, 22 इंटू 3 66 इंटू 9 अपॉन में 10, 9 6 जा 54, बचा 5, 9 6 जा 54 और 5 59 अपॉन में 10, डिवाइड करूँगा तो बेसिकली कितना आ रहा है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, अप्रॉक्स 59.5 मीटर स्क्वायर। डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर कहेंगे आप इसको 10 को क्यों नहीं डिवाइड किया, सर ये भी कैंसिल हो सकता था। बाबा कैंसिल अगर मैं करता ना तो फिर मुझे 5 बचता नीचे, 5 से फिर डिवाइड करना पड़ता। तो जब भी 10 बचता है, 100 बचता है, तो मैं उसे डिवाइड नहीं करता, सिंपली वो पॉइंट प्लॉट करने में ईजी होता है हमारे लिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। आई होप गॉट इट, क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है जिसमें देखो क्या बोला गया है, कह रहा हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ इतना ऑफ द स्टूल इज ऑलरेडी वेस्ट। समझ आया क्वेश्चन। कह रहा है कि बाबा इस टैंक को बनाने में कितना क्या लगेगा, स्टील लगेगा, ओके, जबकि जो भी स्टील आया होगा ना उसका इतना सरफेस एरिया तो भाई इतना 1/12 जो है उसका तो खराब हो गया। समझ आया क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका टोटल हम निकाल लेते हैं पहले एरिया। भाई टोटल कितना सीट लगेगा पहले वो निकालते हैं, फिर वेस्ट की बात करेंगे बाद में। पहले निकाल तो लो टोटल कितना है। अब देखो मैंने कहा कि भाई मेरे 2 चॉकलेट वेस्ट हो गए, पहले पता तो हो चॉकलेट थे कितने। समझ रहे हो क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि भाई इतना वेस्ट हो गया तो कितना लगेगा एंड ऑल। भाई पहले मैं निकालता हूँ टोटल लगा कितना होगा, तब देखेंगे कितना वेस्ट हुआ एंड ऑल। समझ गए। तो टोटल में लाया कितना था आपका स्टील, तो टोटल कितना लाया होगा, तो ऑब्वियस बात है स्टील तो हम सोचेंगे टोटल पाइप एंड ऑल बनाना है, टोटल टैंक बनाना है, तो टोटल टैंक के लिए टोटल सरफेस एरिया, तो हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेसिकली टैंक कि कितना लगा होगा, दैट इज 2 पाई आर और h प्लस आर या r प्लस एच, एक ही बात है, आगे पीछे कर दूँ इसको तो होता है ना। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, यानी कि सिलेंड्रिकल टैंक 2, ओके। पाई आपको पता है 22/7। बच्चे आर अभी अभी पीछे निकाला था आपने, आर कितना था, आर 21/10, इसी का पार्ट है ना। एच 45/10, फिर से आर, तो आर 21/10। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 7 3 जा कितना बचा, 2 22 44 इंटू 3 अपॉन 10, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आएगा, ऊपर 45 प्लस 21, बिकॉज एलसीएम लिया ना, सेम है, सेम नंबर तो डायरेक्ट सब कुछ। 44 3 जा 132, 10 5 और 1 6, 4 और 2 6 अपॉन में 10। समझ गए। इसको ज़रा मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो कितना आएगा, तो ये आएगा 8 7 अप्रॉक्स वैल्यू की बात होगी जब भी यहाँ पे बात होगी, और 1 2 अप्रॉक्स, दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपॉन में 100। पॉइंट अगर प्लॉट करोगे तो पीछे से 2 नंबर के बाद, तो 87.12, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया, मेरे हिसाब से ये आएगा। व्हाट इट, क्या कह रहा हूँ आपको। तो बाबा ये तो आ गया, ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। जब अगर आगे आप मूव ऑन करेंगे तो हमें अब बोल रहा है क्वेश्चन कि उसका इतना मीटर वेस्ट हो गया, ठीक है। मुझे अभी पता नहीं है ना कितना वेस्ट हुआ, तो मैं मान रहा हूँ कितना यूज़ हुआ है ना, स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड, मैं मान रहा हूँ कितना यूज़ हुआ। समझो क्वेश्चन को, मैंने लेट किया, लेट, ठीक है ना, एक्चुअल एरिया ऑफ टैंक या फिर एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील वॉज यूज्ड, कितना यूज इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर। इतना यूज हुआ, कितना, तो x मैंने माना यूज हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्टील वेस्टेड, कितना वेस्ट हुआ, तो कितना वेस्ट हुआ, तो बाबा मैं कह रहा हूँ कि जितना यूज हुआ ना उसका 1/12 वेस्ट हो गया। क्वेश्चन यही तो बोला है, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड। जितना यूज हुआ उसका 1/12 हिस्सा वेस्ट हो गया, तो यूज हुआ था x, उसका वेस्ट हो गया 1/12। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल। इट मीन्स क्या आ गया, ये x1 जा x अपॉन में 12 मीटर स्क्वायर। इतना तो भाई खराब हो गया, जितना यूज हुआ उसका 1/12 हिस्सा खराब भी हो गया, है ना। तो कितना एरिया ऑफ स्टील यूज हुआ,
है ना, कितना एरिया ऑफ स्टील यूज हुआ। तो चलो बाबा निकाल देता हूँ। तो मैं देखो कैसे निकालूंगा, तो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड, फिर यूज कितना हुआ, तो भाई टोटल एक्स था, उसमें से इतना वेस्ट हो गया, ये लो, अब गॉट इट। टोटल इतना था तो वेस्ट कितना हुआ, जो वेस्ट हुआ उसको हटा अगर देंगे तो जो आएगा दैट इज द आंसर ना, समझ गए, दैट इज द एक्यूरेट आंसर। इट मीन्स एक्स था, एक्स का x/12 खत्म हो गया। जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 चॉकलेट थे, 10 में से मैंने उसका 1/4 खा गया, तो बच्चे टोटल 10 थे, 10 का 1/4 हिस्सा खा गया, 2 2 ज़ा 2 5 सा, यानी कि 5/2 हिस्सा खा गया। टोटल नंबर पूछेगा कितने बचे, तो टोटल 10 थे, 10 में से 5/2 खा गया, 20 - 5/2 15/2, यानी कि 7.5 में खा गया, यही मतलब है ना। तो वही कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन होने जा रहा है, ये रफ आइडिया था आपके लिए। एक्स था, एक्स का इतना हिस्सा खा गया, तो 12x - x/12 = 11/12 इंटू में x। भाई इतना मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया, मतलब यूज़ हुआ है, बाकी ख़राब हो चुका है। गॉट इट। ये x है क्या, x की वैल्यू रखते हैं, कैसे निकलेगा x की वैल्यू, तो बाबा टोटल सरफेस एरिया था कितना स्टील का, कितना था टोटल, तो 87.12 हो गया, और आया कितना, ये 11/12x, ये इसके बराबर होगा। समझे कैसे, यही तो टोटल था ना, टोटल इतना चाहिए था, टोटल ये है, टोटल जितना टैंक बनाना था, ऑब्वियस सी बात है यार, टैंक बनाने का जितना कितना लगा होगा टैंक में, जितना टैंक की टोटल सरफेस एरिया होगी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू स्टील यूज्ड। स्टील यूज, कितना स्टील यूज हुआ, कितना हुआ, तो वो एक्स बताएगा हमें, क्रॉस कर दो, 87.12 इंटू में 12 अपॉन में 11 इक्वल टू एक्स। गॉट इट। कैलकुलेशन होगा सारा का सारा, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बदले 2 जीरोस, 1100। गॉट इट। इन सब को आप कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स आएगा 95 कह रहा हूँ 104,544 अपॉन में 1100, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट अगर आप करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू 95.04 आएगा, ठीक है ना। इतना मीटर स्क्वायर एरिया एक्चुअली यूज हुआ, तो रिक्वायर्ड एरिया यूज्ड, लास्ट में लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया यूज्ड इज इक्वल टू दिस, इतना यूज हुआ था। गॉट इट। बाबा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी फ्रेम, इस फ्रेम को देखो लैम्प शेप्ड है, ओके, इसको कवर करना है एक किसी क्लॉथ से, कवर करना है, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको कवर करना है। तो द फ्रेम वॉज बेस ऑफ डायमीटर इतना। बाबा इसकी डायमीटर दे रखी है इस बेस की, कितना, 20 लिख लेते हैं, डायमीटर है 20, तो रेडियस कितना होगा 20/2 यानी कि 10, कोई दिक्कत नहीं। एंड हाइट h भी दे रखा है 30। गॉट इट। अब कह रहा है मार्जिन ऑफ इतना इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट। अब देखो बाबा इसको पूरे को कवर करना है, कवर करना तो साइड से कहीं स्टिच भी होगा, स्टिच होगा तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जब दो कपड़े जुड़ेंगे, देखते हो ना कभी शर्ट की या किसी भी चीज़ की अगर देखते हो आप सिलाई होती है तो दो कपड़े जुड़े होते हैं तो कुछ एरिया उसमें बॉर्डर होता है अंदर में, तो वही कह रहा है कि जब उसको फोल्ड करेंगे ना वहाँ पे इतना मार्जिन जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन भी लेगा, ठीक है। कहाँ से, तो टॉप से और बॉटम से। ओके, तो फाइंड हाउ मच क्लॉथ, तो बताओ कि बाबा कितना क्लॉथ यूज हुआ होगा इसके सरफेस एरिया को कवर करने के लिए। आप खुद सोचो, इसको अगर कवर अप करना है तो कितना क्या जाएगा, मतलब कितनी वो लगेगी। तो बाबा हाइट इसकी 30 गिवन है, पहली बात, ठीक है, हाइट इसकी 30 गिवन है। अब देखो बाबा कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन कहाँ से, टॉप और बॉटम से, इट मीन्स एक्स्ट्रा 2.5 लग रहा है। हाइट तो चलो इसकी कितनी है 30 है, प्लस 2.5 यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, 2.5 नीचे भी एक्स्ट्रा लग रहा है, तो टोटल हाइट, देखो टोटल हाइट समझ आ गया कितना होगा, 30 ऊपर से 2.5 नीचे से भी 2.5 क्योंकि एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 2.5 2.5 5 और 30 दैट इज 35 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब इसको कवर करने में कितना कपड़ा लगेगा, बाबा खुद देखो, कवर क्या होगा, सिर्फ ऊपर से होगा और नीचे से होगा, क्या सबसे नीचे से भी कवर होता है, कभी नहीं होता। क्या बेस को आप कवर करते हो, नहीं करते हो। दैट मीन्स दैट इज द कौन सा एरिया, तो दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। जब भी किसी चीज को कवर अप करना होता है तो कर्व सरफेस एरिया, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2πr h 2
पाई था 22/7, आर गिवन है 10, एच गिवन है 35, 7 5 35, ठीक है। 22 इंटू 5 110, 110 को अगर मैं 2 से करूँगा तो दैट इज़ 220 और एक ये जीरो और इतना सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़े लगेंगे इसको कवर अप करने में। कर्व क्यों लिया? बिकॉज इसका नीचे का सरफेस खाली था। आई होप पिछला क्वेश्चन क्लियर है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है बाबा इजी सा क्वेश्चन है बट बहुत भयंकर सा इसमें लिखा हुआ है इतना सब कुछ, ठीक है। एक स्टूडेंट है किसी विद्यालय में, उसको बोला गया कि भाई पार्टिसिपेट करे किसी कंपटीशन में, उसे बनाना है पेन होल्डर, डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर जिसका बेस कार्डबोर्ड से बनेगा, ठीक है। और जितने भी पेन होल्डर बनेंगे उसके रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, देखो, और उसका हाइट होगा 10.5। गॉट इट। और विद्यालय को, ठीक है, वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद द कार्डबोर्ड। विद्यालय क्या करेगा? कॉम्पिटिटर्स को कार्डबोर्ड प्रोवाइड करने जा रहा है। इफ़ देयर वॉज 35 कॉम्पिटिटर्स, टोटल 35 लोग हैं, तो बताओ कितना कार्डबोर्ड लगेगा? बाबा कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें बनाना है एक पेन होल्डर किसी कार्डबोर्ड से, उसका जो कार्डबोर्ड का जो बेस होगा, दैट बेस का रेडियस सिलेंड्रिकल शेप में पहली बात तो हमें बनाना है, ठीक है। इसका रेडियस 3 है, इसकी हाइट 10.5 है, हमें टोटल बनाने हैं 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए। बाबा यार इससे सिंपल क्या हो सकता है यार, समझ आ गया? तो देखो चलो करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसका रेडियस लेते हैं, ठीक है ना। रेडियस ऑफ पेन होल्डर दैट इज आर, कितना दे रखा है? दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रॉपर लिख लो। और हाइट ऑफ पेन होल्डर एच दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। आई होप इतना ठीक सही है, ठीक है, ओके। अब खुद देखो बाबा, खुद सोचो, पेन होल्डर क्या ऊपर से खुला रहेगा या ऊपर से भी बंद रहता है? पेन होल्डर तो ऊपर से खुला रहता है ना। देखते हो ना, पेन होल्डर का पेन डालता हूँ, ऑब्वियस बात है ऊपर से खुला रहेगा। सपोज दिस इज माई पेन होल्डर, दैट मीन्स ऊपर से तो हिस्सा खुला हुआ है ना, नीचे से बंद है। इट मीन्स पेन होल्डर तो बाबा ऊपर से खुला रहेगा। लिख दो बाबा। फिर देखो एरिया कैसे निकलेगा। तो सिंस पेन होल्डर वॉज ओपन फ्रॉम टॉप, टॉप से ऊपर है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर, कितना सरफेस एरिया लगेगा? तो वो लगेगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व यानी कि पूरा, सिर्फ ऊपर से नहीं है, प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है चारों साइड, और उसका बेस तो है, बेस तो बनाना ही है, प्लस एरिया ऑफ बेस। अब आपको पता है बेस होता है किस शेप में? बेस इज इन द शेप ऑफ सर्कुलर। कर्व सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का पता ही है बाबा, 2πRH प्लस बेस का एरिया होता है πr²। समझ आ गया क्वेश्चन क्या किया मैंने? बेस, सिलेंडर का बेस इन द शेप ऑफ सर्कुलर, दैट्स वाई πr², और बाकी साइड का एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो इतना हो गया। अब जरा इसी को सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो ये एक सिलेंडर बनाने का एरिया है ना। तो देखो 2 बचे पाई और आर। देखो पाई कितना है? पाई है मेरा 22/7। बाबा आर कितना है? आर है मेरा 3, एच है मेरा 10.5 प्लस फिर से पाई 22/7, फिर आर है 3 × 3। गॉट इट। इसका कैलकुलेशन देखो 3 3 ज़ा 9, 22 को 9 से अगर करोगे तो 198 अपॉन में 7 चल ही रहा है। गॉट इट। अब यहाँ देखो पॉइंट हटा, यहाँ पे 10 आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट भी करता हूँ तो 7 से 15 टाइम्स, ओके। और देखो 5 3 ज़ा 5, 2 ज़ा 2 से ये 2 कैंसिल, समझे। तो 22 × 3 दैट इज़ 66, 3 ज़ा 198, यही बचा। और यहाँ पे 198 + 7। आई होप कोई परेशानी नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस, तो दैट इज़ ठीक है। इसको अगर मैं क्रॉस करूँगा भी तो दैट इज़ 1386 प्लस 198 तो है ही, इन दोनों को प्लस कर दो और अपॉन में 7 प्लस अगर करोगे तो ये आएगा 1584। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ 1 कार्डबोर्ड या 1 पेन होल्डर। यू हैव टू कैलकुलेट द 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए। तो देयरफॉर
सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर। 35 पेन होल्डर की कीमत मतलब कितनी सरफेस एरिया लगेगा, तो एक का पता है, उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गॉट इट, 7 5 ज़ा 35। बाबा इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 7920 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 7920 is the surface area of cardboard required for 35 पेन होल्डर। गॉट इट, आई होप क्लियर है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। आज की वीडियो यहीं पे रखेंगे और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ, आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज 13.3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा।